हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एडजेक्टिव के प्रकार में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम लोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में डेफिनेशन लिखी है। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसके द्वारा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, दैट मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट। दैट मैन मतलब वह आदमी, हम इशारा करके बता रहे हैं कि वह आदमी बहुत ईमानदार है। तो जो दैट शब्द है वह क्या हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पर है दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। दीज ये भी हम इशारा करके बता रहे हैं कि वे, और दोज एनिमल वेयर ड्राइवन बाय अ डॉग। यहाँ पर दोज और उसके बाद में जस्ट बाद नाउन आया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं दीज के बाद नाउन आया है, दैट के बाद भी यहाँ पर मैन मतलब नाउन आया है। तो ये जो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की विशेषता होती है कि जो विशेषण होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उसके जस्ट बाद नाउन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी सच के बाद यहाँ थिंग्स आया है। तो जो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके जस्ट बाद में नाउन आता है। तो ये हो गए डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण। चौथा उदाहरण था आई हेट सच थिंग्स। यहाँ पर भी जो सच है ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, उसके जस्ट बाद में नाउन आया है। थिंग्स यानी होती वस्तुएं। यहाँ पर नोट लिखा है मैंने, दैट, दीज, दोज और सच के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता तो वे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्रोनाउन का जो प्रकार था डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसमें भी सेम दैट, दीज, दोज, सच ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, उसके बाद नाउन नहीं होता है। एडजेक्टिव में विशेषता होती है कि दैट, दोज, दीज या जो भी संकेतवाचक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके जस्ट बाद यहाँ पर नाउन आता है, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जैसे यहाँ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, दैट के बाद मैन का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर जैसे हम यूज़ करते हैं दिस बुक इज़ माई, दिस इज़ योर हेट। तो दिस और दैट का जो हमने वहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया था, तो उसमें सहायक क्रिया आती है, और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जस्ट डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम पांचों प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है विभागवाचक विशेषण। यही चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभागवाचक सर्वनाम में भी पढ़ी थी, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिखा है हिंदी में, वे विशेषण जो संज्ञा द्वारा व्यक्त किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में पृथक रूप से केवल एक ही के ओर संकेत करते हैं विभागवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसा विशेषण जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर उसको संकेत करता है, उसकी ओर पृथक रूप से केवल उसी की ओर इंगित करता है, उसके ऊपर संकेत करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे हम। पहला उदाहरण लिखा है मैंने, ईच मैन हैड अ गन। ईच मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर ईच जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और ईच के जस्ट बाद में मैन मतलब नाउन आया है। दूसरा एग्जाम्पल है, एवरी बॉय शुड ओबे हीज टीचर। एवरी बॉय मतलब प्रत्येक, एक लड़के प्रत्येक की बात हो रही है। यहाँ पर ईच मतलब यहाँ पर भी हर आदमी के पास क्या था, गन है, बता रहे हैं। यहाँ पर एवरी मतलब प्रत्येक, सभी के पास। उसके बाद है तीसरा है, द रिवर वाज रनिंग ओवर आइदर साइड। यहाँ पर आइदर के बाद आइदर जो शब्द यूज़ हुआ है आइदर साइड, जो ये आइदर शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है चौथा है, इंडिया विल जॉइन नाइदर ब्लॉक। यहाँ पर नाइदर शब्द आया है। यही सारी चीज़ें हमने ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
यहाँ पर सबके बाद देखिए यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ है और हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था उसमें जस्ट इनके बाद में कोई सा भी प्रीपोजिशन आया था या फिर वर्ब आया था। तो ये इसकी विशेषता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कि जस्ट उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसमें नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लेते हैं, ईच ऑफ यू गेट प्राइज, ईच ऑफ यू से चालू होता है वो, तो यहाँ पर ईच के बाद जस्ट बाद में नाउन आया है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसमें कोई सा भी प्रीपोजिशन या वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर नोट में हमने यही लिखा है, जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, और जहाँ पर नाउन का यूज़ होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आप लोग तब तक इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम एडजेक्टिव के छठे प्रकार के बारे में बात करते हैं, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक विशेषण। जब व्हाट, व्हिच और हुज का प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वे प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण में लिखा है, व्हाट, व्हिच और हुज, इनका प्रयोग नाउन के साथ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वे प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिया है, व्हाट मैटर इज़ अंडर डिस्कशन। दूसरा है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। तीसरा है, हुज पेन इज़ दिस। मतलब इनसे हम व्हाट, व्हिच और हुज को नाउन के साथ में प्रयोग करके हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी उसकी विशेषता बताने वाला ही निकलेगा, तो ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे नंबर 7वां नंबर जो एडजेक्टिव का प्रकार है उसके बारे में। तब तक आप सभी बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे।